हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबने वीडियो टाइटल पढ़ी होगा कि डैट आज हम अपना रीजनिंग का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर सिलोगिज्म। तो गाइस, आप सबको बता दूं डैट ये जो आपका टॉपिक है सिलोगिज्म, ये 5 नंबर का आपका रहता है बैंकिंग एग्जाम्स में। बाकी अगर हम बात करें, आपको जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक मिलेगा, एसएससी एग्जाम से आपको ये टॉपिक मिलेगा। और यकीन मानना, आज की एक सिंगल वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आया हूं जिसमें आपको कंप्लीट सिलोगिज्म करवा दूंगा। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी जाने वाली है। सारे के सारे जो इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं, सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट रहेगा सर बेसिक। बेसिक कंसेप्ट आपको इधर मैं क्लियर करूंगा, आपके बेस क्लियर करूंगा। इस तरह से एज्यूम कर रहा हूं कि आप सब ना सिलोगिज्म फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से करवाऊंगा। उसके बाद इसी वीडियो में थोड़ी सी आगे जब बढ़ेंगे, जब मुझे लगेगा कि आप सबका बेस बन चुका है, आप सबको समझ आ गया, फिर हम सेकंड कंसेप्ट इसमें समझेंगे। सर सेकंड कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे? दैट्स ईदर और केस। ठीक है, इधर और केस को हम इसमें समझेंगे। सर उसके बाद जब इधर और केस किया, मैंने समझ लिया कि हाँ, आप सबको इधर और की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको इधर और केस भी अच्छी तरह समझ आ गया। इधर और केस के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे दैट इज ओनली अ फ्यू कंसेप्ट, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है। आजकल एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। आप सबको बता दूं, ये टॉपिक जो आपका सिलोगिज्म है, बैंकिंग में आपके 5 नंबर का आता है। अगर आप सब चाहते हो कि आपकी प्रॉपर यार इधर ना बैंकिंग की क्लासेस चलाई जाए, प्रॉपरली एक शेड्यूल चलाया जाए, सर मैथ्स, रीजनिंग एंड आपकी जो इंग्लिश होती है वो प्रॉपरली बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाए, तो आप एक बार ना ये कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छे आए, अगर आप सबके एंड से रिस्पॉन्स अच्छा है कि हाँ सर वी वांट बैंकिंग, आप सबको बता दूं बैंकिंग के ना दैट एग्जाम्स तो हर साल होने ही होने हैं। और आपको बता दूं जुलाई से, ठीक है, जून में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई से दिसंबर तक, अगले 6 महीने तक आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग के एग्जाम्स निकलते रहेंगे और उन सबके लिए आपको एक ही बारी पढ़ना है। तो एक बारी कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी लगभग लगभग आपके 2-3 महीने हैं, अगर आप चाहते हो बैंकिंग की तैयारी करना, वो आप सबके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है गाइस, करें स्टार्ट। सर रीजनिंग का टॉपिक रहेगा दैट इज सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं एक बार मैं आप सबको दिखा देता हूं। इस तरह के कुछ एक क्वेश्चंस रहेंगे सर, कुछ स्टेटमेंट्स रहती हैं और कुछ कंक्लूजन्स रहते हैं। सर आपको ना कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी होंगी, सम फोन्स आर कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर आर रेडियोस, ऑल रेडियोस आर टेलीविजन। फिर उसके बेसिस पे, उस चीज को देखते हुए अब हमने बताना है इनमें जो दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में से कौन कौन सा सही है। समझ आया? इस तरह का क्वेश्चन होता है। इस चीज के लिए ना आप सबको पहले वेन डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आप सबको बता दूं डैट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, बैंकिंग का प्रॉपर एक बैच चल रहा है, जेके भी कांस्टेबल का एक प्रॉपर बैच चल रहा है, डैट जेके एसएसबी कॉमन बैच एक चल रहा है। किसी भी बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हो, इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। आपको प्रॉपरली यार बैंकिंग की भी मैं बता दूं प्रॉपरली ट्रेन कर दिया जाएगा। अगले 2-3 महीने में आपको पता है अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपका नंबर रहेगा डेट 7889766033 और 9103779997। अगर आप बैंकिंग क्लासेस लेना चाहते हो, आप हमारे सिंपली हमारा डैट जो एड्रेस रहेगा जहां पे हमारा ऑफिस है, डैट इन कुंजवानी जम्मू, अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम। तो आपको उधर इस क्लासेस को लेने के लिए आना पड़ेगा। तो चलो गाइस, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट देखो, बिल्कुल बेसिक से कराता हूं आपको ना। सबसे पहले आना चाहिए कि सर वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। सर एक होता है, कुछ इस तरह लिखा होगा, सम ए इज बी। क्या लिखा होगा सर? सम ए इज बी। एक को स्टेटमेंट होती है, सर लिखा होगा ऑल ए इज बी। सर कुछ इस प्रकार ना क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब इसकी ना आप सबको ना आनी चाहिए वेन डायग्राम। ठीक है सर, सर अब वेन डायग्राम कैसे बनानी है? देखो यार, पहले हम बात करते हैं ऑल ए इज बी। इसकी कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम? अगर मैं बात करूं इसकी वेन डायग्राम, देखो कह रहा है ऑल, ऑल का मतलब सारे, सारे ए जो हैं सर वो ना बी हैं। सारे ए क्या है सर? वो बी हैं। कहने का मतलब ये है ए को हम रखते हैं अंदर और बी आ गया हमारा बाहर। कुछ इस प्रकार इसकी आपने डायग्राम बनानी है।
कहने का मतलब ये है जब भी आपको इधर मेंशन होगा कि सारे के सारे ए बी हैं, ए का जो सर्कल रहेगा वो बी के अंदर बना देना। ठीक है, समझ आया? आगे देखो सर, ध्यान से सुनना। अगर आपको आ जाता है दैट सम ए इज बी, सम ए इज बी। सर सम का मतलब क्या होता है? जब मैं हिंदी में बात करूं सर, सम का मतलब होता है कुछ। कह रहा है कुछ ए बी हैं, और याद रखना मेरी भाषा में सम का मतलब है कुछ कॉमन। कॉमन, कहीं भी वर्ड सम आ गया ना, सम का मतलब कुछ कॉमन रख लेना। कहने का मतलब ये है आपने ना सम ए और बी का आपने कुछ इस प्रकार डायग्राम बनानी है। ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया बी, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, और इनके बीच में कुछ कॉमन रखना है। दिस इज योर कॉमन पोर्शन। अगर ऑल ए, ऑल मतलब सब, सब ए बी है आएगा तो आपने डायग्राम क्या बनानी सर? कुछ इस प्रकार। अगर सर आ गया सम ए इज बी, तो सर आपने ना एक डायग्राम बनानी है जिसमें कुछ कॉमन होगा। तो सर आपने डायग्राम बनानी है कुछ इस प्रकार। क्लियर है? अभी दो चीजें बताई हैं। देखो अभी ना बिल्कुल मैं बेसिक से करवा रहा हूं। मैंने आपको बोला आज ही की वीडियो में सारी सारी स्लॉगिज्म कराऊंगा। वेट करना, वेट करना, एंड तक जाते जाते बहुत कुछ नया सीख के जाओगे। तब तक अभी देखो ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट नहीं डाल रहा अभी मैं, वो वीडियो की एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते उधर पहुंचा दूंगा मैं आपको। आपको इधर और वाला केस नहीं करा रहा मैं अभी, लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको जरूर आ गया होगा। स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा हूं वो चीज समझो। सर एक और चीज समझना, अगर सर उधर लिखा होगा नो ए इज बी, सर अगर ये मेंशन होगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना, जब नो ए इज बी लिखा है मतलब ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है, हम आपके हैं कौन वाला रिश्ता है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो डैट ए और बी को ऐसे बना देना, और बीच में एक पुल है जिसका दरवाजा बंद है। कहने का मतलब ये है जो ए है वो बी में नहीं जा सकता। क्यों सर? क्योंकि ये जो क्रॉस है सर, ये ना इसको रोक रहा है, ये रास्ता रोक रहा है। नो ए इज बी का ये मतलब रहेगा। क्लियर है सर? अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई। सर एक बताया ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी का मतलब हो गया कि सर सारा का सारा ए बी है। सर फिर समझाया सम ए इज बी, उसका मतलब कुछ ए बी है। कुछ जब भी वर्ड आ जाएगा तो कुछ कॉमन लिखना है। सर फिर आपको मैंने बताया नो ए इज बी, कहने का मतलब यह कोई भी ए बी नहीं है। ये तीसरा आ गया। तीन कंसेप्ट बताए। अब इसी के बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बताता हूं किस तरह के इसके आंसर्स बनते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट दिख रही है जी सर? सर ये रहा आपका स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट बोल क्या रहा है? सर स्टेटमेंट बोल रहा है सम फोन आर कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर आर रेडियो, ऑल रेडियो आर टेलीविजन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सर हमने सबसे पहले वेन डायग्राम बनाई। सर कह रहा है सम फोन आर कंप्यूटर, सम फोन आर कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया सर? सर कुछ फोन कंप्यूटर हैं। सर ये हमने बना दिया कॉमन, बना दिया कॉमन। सर कुछ फोन कंप्यूटर हैं। क्लियर है सर? ये बना दिया हमने, कुछ फोन कंप्यूटर है। सर उसके बाद क्या कह रहा है? सर कह रहा है ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियोस, सर सारे के सारे कंप्यूटर्स रेडियो हैं। सर ये रहा कंप्यूटर, सर कंप्यूटर रेडियो के अंदर समाया हुआ है, इसमें किसी को डाउट? सर जो कंप्यूटर है वो रेडियो के अंदर समाया हुआ है। ठीक है सर, आगे क्या बोल रहे हैं? सर आगे बोल रहा है ऑल रेडियो आर टेलीविजन, कह रहा है सारे के सारे रेडियो क्या है? टेलीविजन है। ये लो यार, सारे के सारे रेडियो क्या है? सर टेलीविजन है। ये बन गई इनकी डायग्राम। अब इसी के बेसिस पे हमने कॉन्क्लूजन को चेक करना है, कौन कौन सा कॉन्क्लूजन सही है। क्या फर्स्ट कॉन्क्लूजन सही है, क्या सेकंड कॉन्क्लूजन सही है, क्या दोनों सही है, वो चीज हमने देखनी है। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ।
कह रहा है ऑल टेलीविजन आर कंप्यूटर, ऑल टेलीविजन आर कंप्यूटर। क्या सारे के सारे टेलीविजन, ध्यान से देखना, क्या सारे के सारे टेलीविजन कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए हैं? नहीं सर, ये वाला पोर्शन कंप्यूटर के अंदर नहीं बैठा हुआ। बैठा हुआ है? नहीं सर। सर सारे के सारे अगर लिखा होता ना ऑल कंप्यूटर आर टेलीविजन, तो हम कह सकते थे सर कंप्यूटर अंदर बैठा टेलीविजन। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है ऑल टेलीविजन आर कंप्यूटर। सर टेलीविजन तो बाहर है, कंप्यूटर अंदर है, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी सर? फॉल्स। आगे देखते हैं सेकंड। सर आगे कह रहे सम रेडियोस आर फोन। देखो क्या, देखो सम का मतलब क्या होता है सर? सम का मतलब होता है कॉमन। सर क्या रेडियो और फोन में कुछ कॉमन है? क्या रेडियो और फोन में कुछ कॉमन है? जी सर ये तो है, आ रहा है ना दोनों में कॉमन, चाहे थोड़ा सा आ रहा है लेकिन आ रहा है। ठीक है, तो कुछ रेडियो और फोन में, सॉरी रेडियो और फोन में कह रहा है ना, गलत हो गया यार, मैं रेडियो एंड फोन फिर से बनाता हूं। देखो देखो मैंने कंप्यूटर रेडियो में कर दिया। देखो पी सी आर टी, रेडियो और फोन में कुछ कॉमन आ रहा है? जी सर ये आ रहा है ना कॉमन। ये पोर्शन जो है सर ये रेडियो में भी आ रहा है, सर फोन में भी आ रहा है, तो उसके कारण ये क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा सर? ये ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए ओनली टू फॉलो इज द राइट वन। ओनली स्टेटमेंट टू जो है वो फॉलो कर रही है और वो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलो नहीं कर रही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, उधर और अच्छी तरह क्लियर होगा। देखो यार मैं ना कोशिश करता हूं आपके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। जितने क्वेश्चन आप करोगे ना उतना आपका बेटर है। देखो जैसे ये लेक्चर खत्म हो गया ना, मैं आपको टेलीग्राम पे ना एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपने ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप सिंपली आईटी कॉमर्स क्लासेस सर्च भी कर सकते हो। उधर मैं आप सबको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा स्लॉगिज्म की, वो आप सब ट्राई करना विद आंसर की। ठीक है, कुछ मेहनत तुम सबको करनी पड़ेगी, तुम्हें भी अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा यार। मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो, मेहनत को इतना करो कि चाहे लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप तुम्हें सिलेक्ट कर ले, तो इतनी मेहनत करो। तो वही चीज तुम्हें कह रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिल में ठान लो, बिठा लो, ये चीज याद रखना। आगे देखते हैं। सर कह रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर। ठीक है, कुछ एक्टर्स सिंगर हैं, एंड ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। कह रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर। ठीक है सर, एक्टर और सिंगर में हमने कुछ कॉमन बनाना है। सर ये आपका आ गया एक्टर, ये आपका आ गया सिंगर। सर ये हमने बना दिया दोनों में कॉमन। सर सम का मतलब होता है कॉमन। आगे कह रहा है ऑल सिंगर आर डांसर। सर सारे के सारे सिंगर कौन है? डांसर है। बस डायग्राम बन गई सर। सर अब आगे देखते हैं। सर कह रहा है सम एक्टर्स आर डांसर। क्या एक्टर और डांसर में कुछ कॉमन है? जी सर ये कॉमन है ना। ये जो पोर्शन है सर ये एक्टर्स में भी आ रहा है, सर डांसर्स में भी आ रहा है, तो उसके कारण ये वाला ऑप्शन क्या है सर? ट्रू है। ये ऑप्शन क्या है सर? ट्रू है। सर आगे के लिए लिखा है सर नो सिंगर इज एक्टर। कह रहा है कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। क्या सिंगर और एक्टर में क्रॉस वाला रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? ऊपर कहीं क्रॉस दिख रहा है ऊपर? सर ऊपर कहीं क्रॉस नहीं दिख रहा, इसलिए ये फॉल्स है। सर क्रॉस, नो का मतलब क्रॉस होता है। क्या सिंगर और एक्टर में कुछ क्रॉस दिख रहा है? अगर आपको सिंगर और एक्टर में कभी इस तरह से रिलेशन दिखेगा तो इसको ट्रू कर देना, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, तो इसलिए ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज इज द राइट वन। क्लियर है? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, खुद ट्राई करो, आंसर लिखो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बहुत आसान है, दो स्टेटमेंट्स है, दो कंक्लूजन है। सर स्टेटमेंट्स पहले बनाते हैं। सर कह रहा है सम एंड्स आर पैरट्स।
सम एंड्स आर पैरेट्स। सर हमने इनमें ना कुछ कॉमन रख लिया, ठीक है ना। चलो एक इधर कैंसिल करो, इसको इधर बनाता हूं। सम एंड्स आर पैरेट्स, क्लियर है। आगे सर ऑल द पैरेट्स आर एप्पल। सर सारे के सारे जो, इधर ना एंड पूरा लिख लेता हूं। सर सारे के सारे पैरेट जो है वो एप्पल है। सर सारे के सारे पैरेट क्या हैं, एप्पल है। सर ये बना दिया मैंने, चलो करें ट्राई। सर कह रहा है ऑल द एप्पल्स आर पैरेट। क्या एप्पल्स पैरेट के अंदर बैठा हुआ है? बैठा हुआ दिख रहा है कुछ? नहीं सर ये तो दिख नहीं रहा हमें। कह रहा है सारे के सारे एप्पल जो हैं वो पैरेट के अंदर हैं। नहीं सर ये वाला पोर्शन तो बाहर है इसके, तो ये तो फॉल्स हो गया। सर सम एंड्स आर एप्पल। सर क्या एंड्स और एप्पल में कुछ कॉमन है? जी सर ये कॉमन है ये कॉमन की नहीं, ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूं। सर ये वाला पोर्शन जो है ये एप्पल में भी आ रहा है। सर ये वाला पोर्शन जो है एंट में भी आ रहा है, तो उसके कारण सर ये ट्रू हो जाएगा। उसके कारण ये क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा। सर ओनली एंड ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा, पेपर पेन ते पेंसिलें तीनों पी है, तो इसलिए पी नहीं यूज करना, पूरा वर्ड यूज करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर हम एक ही वर्ड यूज करते हैं ना बड़ी बार बच्चा गलती करता है, वो कंफ्यूज होता है यार ये पी पेंसिल है, पेन है कि पेपर है। तो इधर जब तीनों पी हैं तो पूरा पूरा नाम लिखना, ठीक है। चलो देखो, सर कह रहा है सम पेपर्स आर पेन। ये लो सर, सम पेपर, ये आ गया पेपर, आर पेन। सर कुछ पेपर पेन है, तो कुछ का मतलब कॉमन। सर कह रहा है और पेंसिल्स आर पेन। सर पेंसिल्स को ना पेन के अंदर बनाना है। सर इधर बनाता हूं मैं। सर ये बन गई डायग्राम। सर हमारी ये बन गई डायग्राम। अब कह रहा है सम पेन्स आर पेंसिल। क्या पेन और पेंसिल में कुछ कॉमन दिख रहा है? जी सर ये पूरा का पूरा कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए कि ट्रू हो गया। सम पेन आर पेपर। क्या पेन और पेपर में कुछ कॉमन दिख रहा है? पेन और पेपर में कुछ कॉमन दिख रहा है? जी सर ये दिख रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। सर इधर दोनों ट्रू हो गए, तो बोथ ट्रू इज द राइट वन। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो इज द राइट वन। क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने, एक्टर्स और गर्ल्स। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो। सर कह रहा है सारे एक्टर्स ना गर्ल्स हैं। गर्ल्स को एक्टर्स बोल सकते थे यार, नोटंकी करने में, है ना। तो वही चीज सर कह रहे हैं ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। सर ये सारी की सारी एक्टर्स जो हैं ये लड़कियां ही होती हैं, ये लड़कियां ही होती है एक्टर्स आर, नोटंकी करने में। आगे कह रहे हैं सर ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सर सारी सारी गर्ल्स क्या हैं? ये लो डायग्राम बन गई यार, ब्यूटीफुल है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कंक्लूजन में। सर कह रहा है ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। क्या एक्टर्स ब्यूटीफुल के अंदर बैठा हुआ? जी सर एक्टर जो है ये आप देख सकते हो, ये जो एक्टर जो है सर क्या ये ब्यूटीफुल के अंदर बैठा हुआ है? जी सर बैठा हुआ है, ब्यूटीफुल के अंदर ही है। ये ब्यूटीफुल ये पूरा है अंदर बैठा हुआ ना, तो सर ये ट्रू हो गया। सर सम गर्ल्स आर एक्टर। क्या गर्ल्स और एक्टर में कुछ कॉमन है? जी सर ये पूरा का पूरा ही कॉमन है, तो ये भी ट्रू हो गया। सब बोथ इज द राइट वन यार। क्लियर है। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़े, चलो। अब आपका हाथ बैठ गया हो, अब आपको समझ आ गया हो क्या है सिलोगिज्म, सर किस तरह के क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं। सर कह रहा है ऑल द विंडोज आर डोर्स। ऑल द विंडोज आर डोर्स। सर ये लो ये विंडो है, सर डोर है। सर नो डोर इज ए वॉल। सर नो डोर इज ए वॉल। सर कह रहा है सम विंडो आर वॉल। क्या कुछ विंडो, ये रहा सर विंडो, और ये रहा वॉल। सर क्या विंडो और वॉल में कुछ कॉमन दिख रहा है? सर वो 7 समुंदर पार बैठे हुए एक दूसरे से। सर मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। सर मुझे कुछ कॉमन
नहीं दिख रहा, तो इसलिए कि ये क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा। सर आगे बोल रहा नो वॉल इज ए डोर, कह रहा है वॉल और डोर में क्रॉस वाला कनेक्शन है। जी सर क्रॉस वाला कनेक्शन है, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस आ जाएगा। क्लियर है, ओनली ऑप्शन 2 फॉलोस। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है ऑल कप्स आर बुक, ऑल कप्स आर बुक, ये लो बना दी डायग्राम यार। ऑल बुक्स आर शर्ट, ऑल बुक्स आर शर्ट, सर ये बना दी डायग्राम। कह रहा है सम कप आर नॉट शर्ट, सम कप आर नॉट शर्ट। क्या कप और शर्ट में क्रॉस का रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? कोई भी ऐसा पोर्शन दिख रहा है कप और शर्ट में? नहीं सर, तो ये फॉल्स है। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कुछ कप का ऐसा हिस्सा है जो शर्ट नहीं है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, उल्टा पूरा का पूरा कप जो है वो शर्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सम शर्ट्स आर कप, सर कुछ शर्ट्स कप हैं। जी सर कॉमन आ गया, सम का मतलब कॉमन, सर शर्ट और कप में ये कॉमन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 दैट कंक्लूजन 2 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे क्या आएगा। फिर इसका इधर और वाला केस करवाते हैं। इधर और वाले केसेस में आपने क्या करना होता है प्रॉपर्ली यार आपको बताएंगे, बस साथ बनाए रखो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपको समझ आ रही है, आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्रॉपर्ली हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो एक बार यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना वीडियो को। कोई भी आशंका है मन में उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और आपके लिए यार इंस्टाग्राम आपके लिए खुला हुआ है, इंस्टाग्राम पे IG क्लासेस 1 से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उधर मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो क्वेश्चन एंटरटेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन के साथ एक तो शूट आउट देंगे हम, ठीक है? तो आगे देखते हैं, चलो बताओ क्या है अगला। सर सम काउज आर क्रो, सर कह रहा है कुछ काउ क्रो है, ठीक है सर। सम का मतलब कॉमन, सर ये बन गया कॉमन। आगे क्या बोले, सर सम क्रो आर एलिफेंट, सर सम क्रो जो है एलिफेंट है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ कौए हाथी हैं, वाह ठीक है। चलो यार क्वेश्चन जो बोल देते ना हमें को मानना पड़ता है, उन्होंने बोल दिया तो मान लो, पत्थर की लकीर की तरह मान लो, ये मत सोचना ऐसा कब से होने बैठ गया रे, ठीक है? आगे देखो, आगे से कंक्लूजन में बोल रहा है सम काउ आर एलिफेंट, क्या काउ और एलिफेंट में कुछ कॉमन दिख रहा है? काउ और एलिफेंट में कुछ कॉमन दिख रहा है? सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसलिए फॉल्स है। सर ऑल क्रो आर एलिफेंट, क्या सारा का सारा क्रो एलिफेंट के अंदर बैठा हुआ है? नहीं सर नहीं बैठा हुआ है, तो इसलिए बोथ आर द इनकरेक्ट, दैट इज नीदर वन नीदर टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर है, हाथ चलना चाहिए। अब 20-20 सेकंड में 15-15 सेकंड में आपके आंसर्स निकलने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। सर कह रहा है सम डॉग्स आर बैड, सम डॉग्स आर बैड, सर ये लो डॉग्स आर बैड, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है सम बैट्स आर कैट, सर सम बैट्स आर कैट, सर कह रहा है सम डॉग्स आर कैट, सर डॉग और कैट में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर ये फॉल्स हो जाएगा। सर आगे सम कैट आर डॉग, सर कैट और डॉग में कुछ कॉमन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है कॉमन, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अच्छा कैट एंड डॉग है यार, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है, कैट एंड डॉग है, मैंने कैट और ये समझ लिया बैट, हाँ कैट और डॉग है तो फॉल्स है यार, इन दोनों का नाम ही उल्टा चेंज कर दिया, पहले डॉग कैट था फिर कैट डॉग कर दिया, तो दोनों फॉल्स हैं, तो इसलिए नीदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सर ऑल बिल्डिंग आर चौक, सर ऑल बिल्डिंग आर चौक, नो चौक इज ए टॉफी, नो चौक इज ए टॉफी, सर ये बन गई डायग्राम। सर कह रहा है नो बिल्डिंग इज ए कॉफी, क्या बिल्डिंग कॉफी में जा सकती है? देखो यार सारी की सारी बिल्डिंग क्या है सर, चौक में समाई हुई है। ये चौक जो है ना, ये जो पुल है ना, ये पुल बना हुआ है सर, ये जो पुल है पुल ना इधर जाने नहीं देगा,
तो इसलिए ये जो हमारा सर बी है ना, बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग। सर ये बिल्डिंग भी उधर नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में से पुल रोका हुआ है सर, बीच में एक तरह से पुल टूटा हुआ है सर, बीच में से पुल को क्रॉस मारा हुआ है, तो इसलिए सर ये ट्रू हो जाएगा। सर ऐसे ही कह रहा है ऑल चौक आर बिल्डिंग। सर क्या सारा का सारा चौक एक तरह से बिल्डिंग में समाया हुआ? नहीं सर, बिल्डिंग चौक के अंदर समाया हुआ। बिल्डिंग जो है वो चौक के अंदर है, ना कि चौक बिल्डिंग के अंदर है। तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इज द राइट वन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क। ये आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। आप सबके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा। जो आंसर में कमेंट करेगा उसको एक तरह से मेरा एक सादर प्रणाम, एक हार्दिक दिल मिलेगा मेरी ओर से। ठीक है, उधर से एक थम्स अप ही मिलेगा। ठीक है, थम्स अप पीने वाली नहीं, हाथ वाला थम्स अप, एक तरह से गुड लक वाला थम्स अप। आगे बात करते हैं आज का नया कंसेप्ट। ठीक है, अब करें नया कंसेप्ट। देखो अब नए कंसेप्ट में क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब हमारा कंसेप्ट आ गया ईदर और केस। अभी तक जो हमने सीखा, अभी तक जो मैंने आपको सिंपली 10-11 क्वेश्चन कराए, वो किस चीज के रिलेटेड थे? सर वो थे बेसिक। उसमें हमने आपका बना दिया है, एक नींव बना दी है, एक बेस बना दिया है, आपको सिखा दिया है क्या है सिलॉगिज्म। अब सिलॉगिज्म का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, आप यूट्यूब पे देख लेना, बाकी सब ट्यूटर्स ने अलग वीडियो बनाई होती है ईदर और केस के लिए। मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, सारा का सारा कंप्लीट करवा रहा हूं। तो इधर और केस वाला अब ध्यान से समझना क्या होता है। देखो यार, इधर और केस में क्या करना है हमने, सिंपली हमने ना क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं आपको, उधर से ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। कह रहा है सर ऑल द टाइज आर शर्ट। सर कह रहा है सारी की सारी टाइज जो क्या है, शर्ट है। ठीक है सर। सर सम पैंट आर शर्ट। सर पैंट और शर्ट में है कुछ कॉमन, पैंट और शर्ट में क्या है कुछ कॉमन। ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉमन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। कह रहा है सम टाइज आर पेंट। क्या टाइज और पेंट में कुछ कॉमन है? तो नहीं सर, कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, इसको मैं लिख दूंगा फॉल्स। इसको क्या लिख दूंगा मैं? फॉल्स। आगे क्या लिखा है? सर नो टाइज इज ए पेंट। क्या टाइज और पेंट में क्रॉस वाला रिलेशनशिप है? नो सर, इसमें भी क्रॉस वाला रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको भी क्या लिख दूंगा सर? फॉल्स लिख दूंगा। अब बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू इज द राइट वन। तो मैं आप सबको बता दूं इसका आंसर नीदर वन नहीं है, नॉट टू नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा सर? दैट इज ईदर वन और टू फॉलो। अब कैसे पता किया सर? ये आपने याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया आपने देखना आंसर क्या हुआ सर, दोनों फॉल्स हुए। आपने क्या देखना है, दोनों के जब वेरिएबल सेम होंगे, टाइज एंड पेंट, टाइज एंड पेंट, और एक केस है सम का, एक केस है नो का। ध्यान से सुनना, तीन चीजें होनी चाहिए सर। कंडीशन वन, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सर। पहली कंडीशन कहता है बोथ शुड बी फॉल्स। सर सेकंड कंडीशन कहता है पहला केस सम का होना चाहिए, दूसरा केस नॉट या नो का होना चाहिए, सम प्लस नो होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहता है? बोथ वेरिएबल्स आर सेम। कहने का मतलब ये बोथ वेरिएबल सेम, मतलब इधर देखो, इधर क्या टाई और पेंट। सर इधर क्या टाई और पेंट, दोनों जगह टाई पेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? बोथ वेरिएबल आर सेम। सर पहला केस क्या है? सर पहला केस सम का है सर, दूसरा केस नो का है सर, ये भी सही हो गया। और सर दोनों के आंसर ना मेरे फॉल्स बने सर, ये भी सही हो गया। तो जब भी ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, याद रखना ईदर वन और टू फॉलो इज द राइट वन। कहने का मतलब यह है या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, दोनों में से कोई एक सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते दोनों गलत है। या तो कुछ
टाई जो है वो पेंट है, या तो कुछ भी टाई पेंट नहीं है। ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों? देखो यार, ना ही इधर क्रॉस वाला रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, ना ही मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। दोनों में से कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं है। तो उसके कारण ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, ऑल बुश आर प्लांट। सर सारे के सारे बुश क्या है? प्लांट है। सर सम प्लांट आर ट्री। सब सम प्लांट क्या है? ट्री है। बस ये बन गया। देखो सर कह रहा है ऑल बुश आर ट्री, ऑल बुश आर ट्री। क्या सारे के सारे बुश ट्री में समाये हुए हैं? नहीं सर, ये फॉल्स हो गया। सारे के सारे जो बुश हैं वो क्या ट्री में है? नहीं सर, नहीं दिख रहे हमें। आगे बोल रहा है नो बुश आर ट्री। सर ये भी फॉल्स हो गया। क्या बुश और ट्री में क्रॉस वाला रिलेशनशिप लगा हुआ है? नहीं सर, दिख ही नहीं रहा कहीं क्रॉस। सर क्रॉस तो हमें दिख ही नहीं रहा। बाकी वही कंडीशन सर, बुश एंड ट्री, बुश एंड ट्री। सर दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। सर एक आ गया ऑल और एक आ गया नो, तो इसलिए ईदर वन और टू इज द राइट वन। क्लियर है? सम नो, ठीक है, सम और नॉट आप कह सकते हो, ठीक है, ऑल और नो आप कह सकते हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब देखो 14th क्वेश्चन देखो। सर कह रहा है सम ट्रीज आर प्लांट, सम ट्रीज आर प्लांट, ठीक है, ऑल बुशेस आर प्लांट। कह रहा है ऑल बुशेस आर प्लांट, ठीक है। सर इधर आ गया बुशेस, ठीक है। कह रहा है एटलीस्ट सम ट्रीज आर बुशेस। कह रहा है कम से कम कुछ। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का ना भूल जाओ, एटलीस्ट का कोई रोल नहीं है। सम, एटलीस्ट का कोई रोल ही नहीं होता। एटलीस्ट कहीं भी दिखेगा ना आपको, एटलीस्ट लिखना ही नहीं। सम ट्रीज आर बुशेस दिख रहा है। क्या कुछ ट्रीज बुशेस हैं? सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसको मैं लिख दूंगा फॉल्स। क्या कुछ ट्रीज बुशेस नहीं है? नॉट बोला है। क्या कुछ ट्रीज बुशेस नहीं है? सर कुछ क्रॉस वाला रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इसको लिख दूंगा फॉल्स। मेरे दोनों फॉल्स आ रहे हैं सर, ट्रीज बुशेस, ट्रीज बुशेस। सर और ये कौन सा केस हो गया? सम और नॉट भी आ गया, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ईदर और केस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा? ईदर और केस। नेक्स्ट देखो, सर नो मिल्क इज टी, नो मिल्क इज टी, नो टी इज शुगर, नो शुगर इज जूस। कह रहा है सम मिल्क आर शुगर। क्या मिल्क और शुगर के बीच में कुछ कॉमन है? नो सर, फॉल्स आ जाएगा ये। कह रहा है नो मिल्क आर शुगर। क्या मिल्क और शुगर में क्रॉस लगा हुआ है? क्या इन दोनों में क्रॉस लगा हुआ? नो सर, इन दोनों के बीच में तो नहीं लगा हुआ क्रॉस। क्या इधर क्रॉस लगा हुआ? नहीं सर, इधर क्रॉस नहीं दिख रहा, तो ये भी मेरा क्या हो गया सर? फॉल्स हो गया। वेरिएबल सेम है जी सर, दोनों मिल्क दोनों शुगर, एक सम का एक नॉट का, तो इसलिए इधर वाला केस इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से समझना, क्वेश्चन चेंज होने वाला है। सर कह रहा है सम बॉल आर बैट, सम बॉल आर बैट, नो बैट इज टॉय। कोई भी बैट टॉय नहीं है। ऑल डॉल इज टॉय। कह रहा है सारी की सारी डॉल क्या है? टॉय। ठीक है, सारी की सारी डॉल क्या है? टॉय है। ठीक है सर, ये हमने डायग्राम बना दी। अब देखते हैं ध्यान से। सर कह रहा है सम बैट आर डॉल। क्या सम कुछ बैट डॉल है? सर बैट और डॉल में क्रॉस का रिलेशनशिप दिख रहा है? अगर मैं बात करूं सर, ये जो बैट है सर, डॉल, सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसलिए फॉल्स। कह रहा है ऑल बैट आर डॉल। क्या सारी सारी बैट जो है डॉल में जा सकती हैं? सर ये जो ये बैट है ना, क्या डॉल में जा सकती है? नो सर, ये पुल रोक रहा है। सर बीच में क्रॉस जो है ये रोक रहा है, तो नहीं जा सकती। सर ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया।
अब बच्चों के मन में आएगा सर दोनों फॉल्स हो गए, इधर और केस आ जाएगा। नहीं यार, एक सम है एक ऑल है, एक सम है और एक ऑल है। सम और नो होना चाहिए, सम और नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नीदर वन नीदर टू फॉलो इसका सही रहेगा। क्लियर है? आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। सर कह रहा है नो मिल्क इज टी, नो मिल्क इज टी, नो टी इज शुगर, नो शुगर इज जूस, नो शुगर इज जूस। कह रहा है सम टी आर जूस, क्या कुछ टी जूस है? क्या कुछ टी जूस है? क्या टी और जूस में कुछ कॉमन दिख रहा है? नो सर, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसलिए सर ये फॉल्स। ऑल टी इज जूस, क्या टी सारा का सारा जूस के अंदर समाया हुआ है? नो सर, ये भी फॉल्स हो गया। सर वेरिएबल तो सेम है, लेकिन ये केस कौन सा आ गया? सम और ऑल वाला आ गया, तो इसलिए नीदर आ जाएगा आंसर, ईदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर एक केस होना चाहिए सम का, दूसरा केस होना चाहिए नो का, तब जाके ही हमारा आंसर ईदर बनेगा, इसलिए इसका आंसर नीदर ही रहेगा। क्लियर है? आगे बात करें, कंसेप्ट चेंज करें। चल देखो, अब नया कंसेप्ट आ गया। नया कंसेप्ट क्या है हमारा? दैट इज योर पॉसिबिलिटीज, और आप कह सकते हो कैन वाले केसेस। थर्ड कंसेप्ट क्या आ गया? पॉसिबिलिटीज और कैन वाले केसेस। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्वेश्चन मेंशन है कि पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, इफ ए कैन बी अ बी। देखो पॉसिबिलिटी और कैन का मतलब क्या होता है? क्या कोई चांस है, क्या कोई चांस है, तो हमने तो चांस देखना और कुछ नहीं। बनाए पहले डायग्राम। चलो, कह रहा है सम पेन आर पेंसिल। सर कह रहा है कुछ पेन पेंसिल है। नो पेंसिल इज शार्पनर। सर कह रहा है कोई भी पेंसिल जो है वो शार्पनर नहीं है, कोई भी पेंसिल शार्पनर नहीं है, तो इसलिए मैंने कौन सा रिलेशनशिप बना दिया? सर क्रॉस वाला रिलेशनशिप बना दिया। अब ध्यान से देखना, कह रहा है सम पेन बीइंग शार्पनर इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ पेन शार्पनर होने के चांसेस हैं? क्या कुछ पेन, पॉसिबिलिटी का मतलब चांस। देखो ये वाला जो पेन है ना, ये वाला, ये तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर ये पेंसिल है, क्योंकि ये जो पेन है ये पेंसिल है। सर ये पेन जो पेंसिल है, तो सर ये तो क्रॉस के कारण रुक जाएगा। लेकिन सर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, सर ये वाला उठ के जा सकता है शार्पनर में। लेकिन सर ये वाला जा सकता है, तो उसके कारण चांस तो है, तो इसलिए सर ट्रू इज द राइट वन। अगर बाय चांस, मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता ऑल पेन बीइंग, ऑल पेन बीइंग शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी, फिर क्या बोलते? फिर आपने बोला सर फॉल्स। फिर आपने क्यों फॉल्स बोला? हाँ, क्योंकि सर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये उठ के नहीं जा सकता। सर ये वाला पोर्शन उठ के नहीं जा सकता था, सारा का सारा पेन शार्पनर नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या बोला? कुछ पेन। जी सर ये वाला पोर्शन उठ के जा सकता है, तो इसलिए ये ट्रू है। पॉसिबिलिटी का मतलब चांस। क्या कोई चांस है? क्या कोई चांस है? ठीक है, आगे। सर सम शार्पनर आर पेंसिल। क्या शार्पनर और पेंसिल में कुछ कॉमन है? सर ये रहा शार्पनर, सर ये रहा पेंसिल, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर ये कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसलिए फॉल्स। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा यार। मैंने आप सबको पहले ही बताया हुआ, समझ लो कंसेप्ट इधर प्रॉपरली। क्लास हम अच्छी खासी लंबी क्लास ले रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके सारा का सारा कंसेप्ट जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूं मैं एक ही क्लास में। मैं ये भी कर सकता, बाकी क्लास में दो दो तीन तीन चार चार क्लास लेता, इतना मैं लटकाना नहीं चाहता। तो ये प्रॉपरली एक लेक्चर में करवा दिया। आप इसको दो तीन पार्ट्स में भी देख सकते हो, ठीक है। इधर वीडियो को पॉज कर जाते हो, बाकी लेक्चर बाद में देख सकते हो, देख सकते हो। मेरी एंड से ट्राई है कि पूरा पूरा कंसेप्ट सारा का सारा, ओनली अ फ्यू वाला केस भी इसके बाद आने वाला है, वो भी आपको मैं इधर देने वाला हूं, ठीक है।
क्लियर है? तो आप सबसे एक और गुजारिश है यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उधर मैं आपको ना इसकी एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना और मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में, सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं निकला, कैसे निकालना है, सर क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ आया, सर ये क्वेश्चन नंबर का क्या इसका आंसर आएगा, फिर मैं आपको उसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली सिंपली देखो यार, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है। प्रैक्टिस मैंने नहीं करनी, इधर आपके सामने मैं निकाल रहा हूं, इधर आपके सामने 23-24 जो क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूं, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस है ये मैं निकाल रहा हूं। अब मेन चीज है कि दैट प्रैक्टिस आप भी करो, सिलेक्शन आपने लेनी, नाम ऊंचा आपने करना, ठीक है? एग्जाम क्वालिफाई आप सब करना चाहते हो, तो वो चीज है, उस चीज के लिए आप सबको अपनी कलम और किताब निकालनी पड़ेगी, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सर कह रहा है सम वुल्फ आर बियर, सर कुछ वुल्फ बियर है। सम बियर आर लॉइन, सर कुछ बियर लॉइन है। सर ऑल वुल्फ बीइंग लॉइन इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा वुल्फ जो है लॉइन के अंदर आ सकता है? सर आ तो सकता है, क्या कोई चांस है? सर चांस तो दिख रहा है मुझे, क्या बीच में कोई क्रॉस लगा हुआ है? नहीं सर क्रॉस तो नहीं लगा हुआ, तो सर चांस तो है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। उधर ही देखो, सर सम लॉइंस आर वुल्फ, क्या कुछ लॉइंस और वुल्फ में कॉमन है? सर लॉइंस और वुल्फ में है ना ये पूरा पूरा कॉमन, नहीं ये कॉमन है, ये सॉरी ये कॉमन है, लॉइन एंड वुल्फ, ठीक है? वो तो बी से बियर था यार, लॉइन एंड वुल्फ में ये कॉमन है, तो इसलिए सर ये बी ट्रू हो जाएगा। बोथ करेक्ट इज द राइट वन। सम लॉइंस, क्या यार मैं पढ़ क्या रहा हूं, मैं पढ़ क्या रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है? सम लॉइंस आर वुल्फ, ठीक है? अब देखो यार, हमने ना इसकी डायग्राम ही एक्चुअली में गलत बना दिया है। डायग्राम कैसे गलत बना दी सर? देखो आप देख सकते हो डेट सम वुल्फ आर बियर है, ठीक है? कभी कभी गर्मी ज्यादा लग जाती है ना दिमाग में। सम वुल्फ आर बियर है, सर सम बियर आर लॉइन है, तो हमने इसको ऑल बियर आर लॉइन, पता नहीं मैंने कहां से पढ़ लिया, और डायग्राम ही मैंने गलत बना ली थी, जिसके कारण हमारा गलत आ रहा था कंक्लूजन। सर कह रहा है ऑल वुल्फ बीइंग लॉइन इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा वुल्फ लॉइन में जा सकता है? जी सर जा सकता है, चांस है। पॉसिबिलिटी का मतलब सर चांस, पॉसिबिलिटी मतलब चांस। क्या सारा सारा वुल्फ लॉइन में जा सकता है? जी सर जा सकता है, कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए सर ये पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, तो पॉसिबिलिटी का मतलब चांस, तो ट्रू है। क्या सारा सम लॉइन और वुल्फ, इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा, क्या लॉइन और वुल्फ में कुछ कॉमन है? सर नहीं है कुछ कॉमन, तो ये रहा वुल्फ, सर ये रहा लॉइन, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? सर कुछ कॉमन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा। सर एक फॉल्स हो गया, तो इसलिए कंक्लूजन फर्स्ट इज द राइट वन। सर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से सुनना। सर क्या है क्वेश्चन नंबर 20? सर 20 में कह रहा है सम हैन आर पैरेट, सर ये लो सम हैन आर पैरेट, सम पीकॉक आर हैन, सर इधर पीकॉक बना दो। सर डिट्टो सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, कह रहा है सम पीकॉक आर पैरेट, सर क्या पीकॉक और पैरेट में कुछ कॉमन है? नो सर कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है, कुछ कॉमन ही है। सर आगे बोल रहा है ऑल पीकॉक बीइंग पैरेट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा सारा पीकॉक पैरेट के अंदर जा सकता है? जी सर चांस तो है, सर चांस तो है, जा सकता है, सर आराम से जा सकता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी लिखा है सर, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दैट थर्ड इज द राइट वन, जिसमें हमारा ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज आंसर दिया गया है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें अब हम अपना नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। सर क्या है कंसेप्ट का नाम? सर ओनली अ फ्यू कंसेप्ट, आजकल ट्रेंडिंग है, बैंकिंग एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, जब भी ओनली अ फ्यू केस आएगा हमने क्या करना है, जब भी ओनली अ फ्यू केस आएगा ध्यान से सुनना क्या करना है। ओनली अ फ्यू आपको दे दिया, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कहने का मतलब यह है कुछ ए बी है, कहने का मतलब क्या है, कुछ ए बी हैं, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू जब भी आपका आ जाएगा ना, इसमें आपने दो केसेस बनाने हैं।
सर कौन से दो केसेस बनाने, ध्यान से सुन लो, एक होता है सम और दूसरा होता है सम नॉट। एक केस आपने बनाना है सम का, दूसरा केस आपने बनाना है सम नॉट का। इस सम का ये बन गया सर इस तरह से, और सम नॉट का कुछ इस तरह से। ये जो हिस्सा है ए का ये बी नहीं, ये जो हिस्सा है ये ए का बी है। बस जब भी ओनली अ फ्यू केस आ गया आपने इस तरह से डायग्राम बनाना है, बाकी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा, आजकल बैंकिंग एग्जाम में इसका क्वेश्चन बड़ी बार आ रहे हैं, हाई लेवल पूछे जा रहे हैं, मेंस तक में क्वेश्चंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या है। अभी तक ना आपका नया बता दूं मैं, आपका ने बेस क्रिएट कर दिया है, आपका बेस मैंने बना दिया है किस हिसाब से आपका एक तरह से आपको आना चाहिए लेक्चर, किस तरह से आपका डैट आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि डैट वेन डायग्राम बनानी है। अब जरूरत है उसको एक तरह से ना आगे और बढ़िया करने का तरीका। उसको बढ़िया कैसे करेंगे सर, अच्छे नए नए ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग कंसेप्ट सीख के। तो वो कंसेप्ट अब सीखो। सर कह रहा है नो टेबल इज ए चेयर, कह रहा है कोई भी टेबल चेयर नहीं है। ठीक है सर, सर नो टेबल इज चेयर, नो चेयर इज बेंच, कोई भी चेयर बेंच नहीं है। ओनली अ फ्यू बेंच आर बॉक्स, ओनली अ फ्यू बेंच आर बॉक्स। सर ये आ गया सम का, और सर ये आ गया सम नॉट का। क्लियर है, एक सम का केस एक सम नॉट का केस। बस अब करते हैं। कह रहा है सम बॉक्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है क्या कुछ बॉक्स टेबल होने के चांस हैं, क्या बॉक्स टेबल में जा सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब सर चांस, सर जा तो सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। सर ये तो मुझे ट्रू दिख रहा है। कह रहा है ऑल बॉक्स बीइंग बेंच इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सर सारा का सारा बॉक्स जो है बेंच के अंदर जा सकता है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सर ये बेंच है, सर ये बॉक्स है, सर ये जो बेंच है ना ये बॉक्स नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं आपको बता दूं ये जो बॉक्स है ना ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा, सर इधर आ सकता है ना, इस तरफ तो आ सकता है, बस इतना नहीं हो सकता। सर इतना नहीं हो सकता, बाकी सब में तो आ सकता है ना। तो इसलिए ये भी हमारा क्या है सर, ट्रू है। तो इसलिए बोथ फॉलो इज द राइट वन। क्लियर है। अगर बाय चांस इधर लिखा होता ऑल बेंच बीइंग बॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा ये फॉल्स होता, तो हमारा क्या होता है ये फॉल्स होता। क्यों, क्योंकि सर बेंच का ना ये वाला हिस्सा इधर नहीं जा सकता, इधर क्रॉस लगा था। लेकिन सर बॉक्स जो है वो बेंच में आ सकता है, जो बॉक्स जो है वो बेंच में आ सकता था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। सर कह रहा है ओनली फ्यू टेबल इज बेंच। ठीक है सर, ओनली अ फ्यू टेबल आर इज बेंच, सर कुछ टेबल बेंच है, ओनली फ्यू टेबल इज बेंच, ये लो, और कुछ बेंच नहीं है। सर नो बेंच इज डेस्क, सर कोई भी बेंच हमारा डेस्क नहीं है। ऑल डेस्क इज चेयर, सर सारा का सारा डेस्क क्या है, चेयर है। अब ध्यान से देखना, कह रहा है ऑल टेबल बीइंग बेंच इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा जो टेबल है, ये रहा टेबल, क्या बेंच में जा सकता है, नहीं सर ये वाला हिस्सा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। सम चेयर बीइंग बेंच इज ए पॉसिबिलिटी, क्या चेयर और बेंच में कुछ कॉमन हो सकता है। देखो यार बेंच और डेस्क में क्रॉस था, क्या ये वाला बेंच इधर नहीं जा सकता, इधर तो जा सकता है सर। ये वाला बेंच इधर जा सकता है, बेंच और डेस्क इधर तक नहीं जा सकते, क्रॉस रिलेशनशिप सर इधर है, इधर तो पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा है। सर पॉसिबिलिटी का मतलब चांस, सर चांस तो है, सर चांस तो है, ये जो बेंच है सर, जो चेयर है ये बेंच में जा सकती है, ये जो चेयर है सर ये इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ट्रू हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इज द राइट वन। क्लियर है। आगे बात करें तो ये रहा आप सबके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। सर क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, एक क्वेश्चन में 11 होमवर्क दिया है और एक क्वेश्चन में 23 दे रहा हूं।
प्रॉपरली यार यही था आपका सिलोगिज्म। प्रॉपरली सारा आपको बता दिया है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या ट्रिक रहती है, किस तरह से क्वेश्चन के करने हैं। बैंकिंग में 5 नंबर का टॉपिक है। अगर आप सबको बैंकिंग एक तरह से क्लासेस चाहिए जिसमें आपकी प्रॉपरली, मैं सोच रहा हूँ आप सबके यूट्यूब पे एक बैंकिंग का कोर्स स्टार्ट किया जाए जिसमें आपको कंप्लीटली क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश कंप्लीट कराया जाएगा। रोज की रोज उसकी क्लासेस हो जाए, इस तरह की आपकी क्लासेस चलाई जाए। अगर आप वो सब चाहते हो, आपके एंड से मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज आए कि हाँ सर बैंकिंग स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा पढ़ने का। जी सर, अब हम सेंट्रल एग्जाम्स के लिए भी तैयार हैं, हमारा बेस अच्छी तरह बन चुका है। तो एक कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना प्लीज यार, अपना रिस्पॉन्स अपना एक तरह से कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप देख सकते हो जेकेएसएसबी का आपको एग्जाम्स का कुछ पता नहीं होता, वो 5-6 मंथ्स कभी का लटक जाते हैं, कभी का उसकी रिक्रूटमेंट आ रही है, कभी का नहीं आ रही। तो आप तब तक जितनी आपके पास एज है, आपके पास एज लिमिट है, तो आपको एक तरह से सेंट्रल एग्जाम पे एक तरह से टारगेट करने चाहिए। बहुत कुछ नया सीखोगे आप सेंट्रल एग्जाम में टारगेट करोगे, आप दैट स्टेट लेवल एग्जाम्स आसानी से पास आउट कर लोगे। तो इतना ही आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा। तो गाइस इतनी ही रखते हैं वीडियो। अगर आप सिंपली हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको सिंपली हमारे ऑफिस जो कि है कुंजवानी जम्मू में आना होगा। इन गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जिनसे आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी बैच टाइमिंग के लिए पूछना है, बैच की फीस क्या रहता है, क्या टाइम पीरियड रहता है, वो चीज अगर आप पूछना चाहते हो वो प्रॉपर्ली आपको इधर बता दिया जाएगा। आप बेझिझक इन फोन नंबर से कॉल कर सकते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर जाते हो, वो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ मटेरियल के साथ और मॉक टेस्ट के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो गाइस वीडियो आज का इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया प्रॉपर्ली यार, आपको स्लॉगिज्म इधर करवा दिया, इसलिए मैंने एक कंप्लीट लेक्चर लेके आया इधर, ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा काम जक्कास कर दिया जाए, एक तरह से खल्लास कर दिया जाए सिलोगिज्म टॉपिक। आपको आगे और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपका मैंने इधर छोड़ा। ठीक है गाइस, अगर यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे एफर्ट्स को एक तरह से अप्रिशिएट जरूर करना। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, और एक कमेंट में ये जरूर बताना कि आप अपना अगला टॉपिक रीजनिंग का कौन सा चाहते हो। तो गाइज मिलेंगे तुम्हें नए लेक्चर में, तब तक से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।